गधे को आखिर क्यों गधा कहा जाता है? क्या गधा वाकई में मूर्ख, बेवकूफ और मंदबुद्धि वाला जानवर है? क्या इसीलिए गधे को गधा कहा जाता है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो चलिए जानते हैं गधे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि गधा बिल्कुल ही मंदबुद्धि जानवर नहीं है। अगर कोई गधा इंसान बन जाए तो शायद वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि गधा बहुत ही ज्यादा समझदार होता है और गधे को भी समझदार जानवरों की कैटेगरी में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गधे की याददाश्त इतनी तेज होती है कि उसे 30 साल पुरानी बातें भी याद रहती है। कोई भी इंसान गधे को चकमा नहीं दे सकता। गधा अगर किसी भी स्थान या रास्ते से गुजर जाता है तो उसे 25 से 30 साल बाद भी उस स्थान को याद रख सकता है। और सिर्फ रास्ता नहीं, अगर गधा किसी इंसान को भी याद रख ले तो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसके अलावा गधे के कान भी बहुत ही तेज होते हैं। कहा जाता है कि गधे लंबे कानों से दूसरे गधे की आवाज 10 मील तक सुन सकता है। गधे की दुलती इतनी तेज होती है कि उसे ये बड़े बड़े जानवर को भी पछाड़ सकता है। और शायद ही किसी को पता होगा कि गधी का दूध बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता है। आपको बता दें कि जिस गधे को लोग मूर्ख कहकर मजाक उड़ाते हैं, उसी गधी का दूध इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि गधी का दूध बेहद ही फायदेमंद होता है और ये इंसानों की बीमारियों को ठीक करने में भी हेल्पफुल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गधी का दूध विदेशों में करीबन 5000 से 7000 रुपया प्रति लीटर बिकता है, क्योंकि ये सेहत का खजाना माना जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार गधी का दूध शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करने में काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल दवाइयों में भी किया जाता है। और गधी के दूध में प्रोटीन और कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। गधी की एक हलारी नस्ल है जो कि गुजरात में पाई जाती है और इस गधी के दूध को दवाइयों का खजाना माना जाता है। इस नस्ल की गधी के दूध में कैंसर, मोटापा, एलर्जी और कई ऐसी बीमारियों को लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा और भी आपको बता दें कि गधा सब चीज में एडजस्ट कर लेता है। गधा एक बड़ा ही विनम्र स्वभाव का जानवर है। हालांकि इसका स्वभाव बहुत ही हठीला होता है। और इतना ही नहीं, ये सब चीज में एडजस्ट कर लेता है और इसे सारे काम करवाए जाते हैं। ये डिफिकल्ट और चिकल वाली जगह पर भी चल सकता है और मुड़ भी सकता है। ये न सिर्फ रास्ते बल्कि जंगल और पहाड़ों पर भी चल सकता है। गधा लगभग सभी तरह की परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है और आपको बता दें कि ये रूखा सूखा खाकर भी अपना काम करता है। गधे की सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है और ये अगर थक भी जाता है तो भी बोझ उठाकर अपना काम पूरा करता है। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है, वैसे ही गधा भी अपने मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार होता है और अपने मालिक के सारे काम आसानी से कर लेता है। अब गधे में इतनी सारी खूबियां हैं, तो आखिर गधे को गधा क्यों कहा जाता है? और जब कोई इंसान किसी को गधा कहता है तो उसे लगता है उसे कोई मूर्ख या फिर बेवकूफ कह रहा है। और आखिर में आपको बता दें कि गधे को गधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ईमानदार और सरल स्वभाव का होता है। और सबसे जरूरी बात तो आपको बता दें कि गधा अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कभी नहीं करता। फायदा तो छोड़ दीजिए, खुद को नुकसान से बचने के लिए भी ये अपनी अकल नहीं लगाता। इसका मतलब है कि गधे को चालाकी करना नहीं आता। वे कड़ी से कड़ी मेहनत करके भी दर्जा हासिल नहीं कर पाता, जो दूसरे जानवर कम मेहनत में ही अपना काम कर लेते हैं। गधा इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता, यानी कि वो निस्वार्थ रहकर और मार खाकर भी अपने मालिक का काम पूरा करता है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में गधे को गधा कहना चाहिए या फिर हॉनेस्ट, स्किल या फिर इनोसेंट गधा कहना चाहिए? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।